एक ऐसा इंसान जो कि पानी की तलाश में भटक रहा था। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा प्यास से मरा जा रहा था। वह आसपास में पानी की तलाश कर रहा था, यह देख रहा था कि कहीं उसे एक बोतल मिल जाए, उसमें कुछ बूंदे पानी मिल जाए ताकि वह अपना जो गला सूखा हुआ था उसे थोड़ा सा शांत कर सके। लेकिन टंकी के पास इतनी भीड़ थी और उसका वेश ऐसा था जैसे कि कोई भिखारी। उसे वैसे ही कोई पास नहीं आने देता। भीड़ के कारण उसे पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वह दर दर की ठोकरें खा रहा था। वहीं पर एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब आता है और उसे पानी पिलाते हैं। उनके साथ पूरी फोर्स थी। एक इंस्पेक्टर साहब थे, एक लेडीज पुलिस थी और एक कांस्टेबल था। तीनों उसके पास आते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। वह पानी पीने के बाद एक राहत की चैन की सांस लेता है और उसके बाद एक ऐसे लहजे में थैंक यू बोलता है कि उसे सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब खुद घबरा जाते हैं कि आखिरकार यह इंसान है कौन जो एक भिखारी के बेस में हमारे पास खड़ा है। कहीं यह कोई उग्रवादी या कोई ऐसा कोई काम न कर दे जिसके कारण हम पर कोई ऐसी जात बैठ जाए। वह उसके शक के दायरे में उसे पकड़ लेते हैं। उसका जो थैंक यू बोलने का तरीका था, उसे का जो हुलिया देखकर उसे लगता नहीं था कि वह इतना पढ़ा लिखा होगा, और अगर वह इतना पढ़ा लिखा है तो फिर वह वहाँ पर कैसे आया। पुलिस उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार वह इंसान कौन था, कैसे वहां पहुंचा और वह भिखारी कैसे बना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जो आज की हमारी कहानी है वह है एक ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को पानी पियाने के कारण उसका इतना ज़्यादा पता हो गया कि उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि सभी लोग चौंक जाते हैं। जब कहानी सुनोगे तो आप लोग भी यही सोचोगे कि किसी गरीब को हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उसको हेल्प करें ताकि उसके बारे में कुछ हमें पता चले, शायद उसकी कोई हेल्प हो जाए या फिर कोई ऐसा केस जो पेंडिंग में पड़ा है वह सोल्व हो जाए। ऐसा ही हो रहा था इस राजकुमार नाम के एक लड़के के साथ, जिसको न तो अपना नाम याद था न गांव। वह एक पागलों की तरह भटका रहा था। न तो पैरों में चप्पल थी, न तन पर कुछ अच्छे कपड़े, फटे पुराने। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भिखारी हो, भीख मांगने वाला हो। लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे ज़रूरत समझकर उसे पानी पिलाते हैं और जिसके बाद वह जो थैंक यू बोलता है, उसके जो थैंक यू बोलने की स्टाइल थी उससे वह साफ साफ बयां हो रहा था कि वह कोई हमारी तरह आम इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। क्योंकि सभी का थैंक यू बोलने का तरीका अलग अलग होता है। पढ़े लिखे लोगों का थैंक यू बोलने का अलग तरीका होता है। जिनको इंग्लिश आती है वह प्रॉपर तरीके से अपनी इंग्लिश बोलते हैं। वह लड़का अपना पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे रहा था, जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे अपने पुलिस थाने लेकर जाती है, जहां पर ले जाने के बाद उसके बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसको सुनने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है। वह बताता है कि मेरे बैंक के अंदर बहुत से पैसे थे, मेरे माता पिता को पैसों की ज़रूरत थी। मैं पैसे निकलवाने के लिए अपने गांव में एटीएम में गया, लेकिन वहाँ पर पैसे न होने के कारण मैं अपने पास के शहर के अंदर पहुँचा। वहाँ पर मैंने अपने पैसे निकलवाए। 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो बहुत कम लोग बाहर निकलते थे, और मैं उस जो अड्डा था, बस स्टैंड था, उसके ऊपर अकेला एक इंसान था जो बस की राह देख रहा था। लेकिन वहाँ पर न तो कोई बाइक, न कोई कार, न कोई बस, ऐसा कोई भी
चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। मैं वहाँ पर अकेला खड़ा था, पैसे लेकर मैं अपने घर के लिए वहाँ पर बैठा था कि बस आएगी, उसके अंदर बैठकर अपने घर चलूँगा। लॉकडाउन के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, नाकाबंदी भी थी, जिसके कारण वहाँ पर एक कार आती है और कार के अंदर से 2 इंसान उतरते हैं। मैंने पहले सोचा कि सर वह लोग मुझे रास्ता पूछने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद न जाने वह मुझे कहाँ लेकर गए। मुझे नहीं पता वह कौन सा अड्डा था, कहाँ पर था, और न उनकी बोली हमारी बोली से मैच करती थी। जो उनकी भाषा थी वह भी अलग थी। नेपाली भी आती है, भोजपुरी भी आती है, हरियाणवी भी आती है, पंजाब की जो भी हमारी भाषाएं हैं हमें आती है, लेकिन वह जो भाषा थी वो मुझे नहीं आती। वह मुझे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि साउथ वाले लोग जो बोलते हैं वह बोली थी, जो मैं समझ नहीं पाया। और वह जो बातें करते थे वह भी मेरे कुछ भी बात समझ नहीं आती थी। कुछ दिन तो उन लोगों ने मुझे एक कमरे के अंदर बंद रखा और वहाँ पर मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे जैसे कई लोग थे। मैं एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का हूँ। वह अपनी सारी बात इंग्लिश में पुलिस को बता रहा था, जिससे यह तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह पढ़ा लिखा तो है। फिर वह बताता है कि वहाँ पर मुझे पास में एक पहाड़ था, पहाड़ों के अंदर वह हमें बाटे फुड़वाने के लिए लेकर जाते थे, काम करवाते थे, दिन भर काम करते थे, हारे थके वह वापस हमें अपने अड्डे पर लाते और अड्डे पर लाने के बाद फिर से हमें रात को नशीले पदार्थ इंजेक्शन लगाकर वह हमें बेहोश कर कर चले जाते। कुछ दिन 2 साल, तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश रहने लगा था, यह महसूस होने लगा था कि जो वह इंजेक्शन देते हैं वह मुझ पर असर नहीं कर रहे, क्योंकि एक जो नशीला पदार्थ इंसान को देने लगते हैं तो उसका धीरे धीरे असर होना बंद हो जाता है। जो टैबलेट देते हैं उनका भी असर होना बंद हो जाता है। वैसे ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उसके साथ जो वह हो रहा था वह किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह किसी को बताता तो शायद उसे हाई डोज उसे दे देते। वह सोचने लगा कि अब मुझे नशा नहीं हो रहा, यह लोग सोच रहे हैं इसे नशा होता है। वह अपना हर एक रास्ता बारीकी से देखता है, ताकि वह उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मौका मिले और मैं अपना रास्ता खुद चुन लूँ। वह वहाँ का हर एक रास्ता बारीकी से देखकर याद कर लेता है और एक दिन मौका पाकर वह वहाँ से बच निकलता है। रात को निकलने के बाद वह वहाँ से निकलते निकलते एक रेलवे स्टेशन पर आता है। उसे रेलवे स्टेशन नहीं मिलता बल्कि पटरी मिलती है। पटरी को फॉलो करते हुए वह रेलवे स्टेशन पहुँचता है। वहाँ की रेलवे स्टेशन से रेल पकड़कर उसे नहीं पता कहाँ जाना है, वह रेल कहाँ जा रही है, कुछ भी उसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन वह पहुँच जाता है। वहाँ से फिर वह 3 ट्रेन चेंज करता है और उसके बाद वह पहुँच जाता है दिल्ली। के बाद उसे जाना था, उसे अब अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं था, याद करने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली से अब उसे बिहार भी पहुंचना था, क्योंकि उसे इतना तो याद था कि वह बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन उसे अपना गांव, घर, पता कुछ भी याद नहीं था। वहीं पर वह पुलिस से टकराता है। पुलिस उसे भिखारी समझकर पानी पिलाती है और न जाने 3-4 साल का पेंडिंग केस आज सुलझकर पुलिस के पास खड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह जो भी बताता है उसे याद करने की कोशिश करता है। तो वह धीरे धीरे जब उसकी दिमागी हालत ठीक होने लगी थी तो वह अपने घर का पता, नंबर भी बताता है। बताने के बाद पुलिस तुरंत उसके भाई के पास वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल कर कर उसे दिखाती है।
लेकिन वह अपने भाई को नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उसका जो हुलिया था वह बिगड़ चुका था। बड़े बड़े बाल कर हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी और वह बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया था। एक इंसान अच्छे घराने का अगर ऐसे माहौल में जाएगा तो उसका जो हुलिया है वह तो चेंज हो ही जाता है। उसका भाई जब उस अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनता है तो वह अपने भाई को पहचान लेता है और वह कहता है कि सर, यह मेरा ही भाई है, जो इसका नए नक्श है। अगर यह दाढ़ी बढ़ाकर और बाल बढ़ाकर देखा जाए, यह मेरा ही भाई है। आप प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, हम अभी तुरंत अपने पूरे फैमिली को लेकर आप लोगों के पास पहुंचते हैं। यह सब कुछ सुनकर उसका छोटा भाई भी खुश होता है कि मैं अब फ़िलहाल अपनी फैमिली के पास जा सकता हूँ। उसके घर वाले जो कि अपने भाई के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, उन लोगों ने आस छोड़ दी थी कि अब वह कभी उनकी ज़िंदगी में वापस आ भी पाएगा। लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था कि वह उन्हें वापस मिलना ही था। वह तुरंत अपनी कार लेकर उसे लेने के लिए दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से अपने भाई को लेकर घर जाते हैं। तो जो पुलिस ने एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद की और उसके बाद न जाने कितना पुराना केस सोल्व हो गया। तो ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।